सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। पुनर्जन्म कब होता है, हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारा अगला जन्म कैसा होगा, और सबसे बड़ा कि आज मुझे जो कष्ट है या सुख है, क्या वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक मनुष्य के मन में होते हैं। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर होते हैं उनके मन में भी यह प्रश्न अक्सर उठा करते हैं। वैसे अभी मैंने भी एक साधना जिसके माध्यम से कोई भी साधक अपना पुनर्जन्म जान सकता है, उसको निःशुल्क रूप से अपने मार्गदर्शन में करवाने का निर्णय किया था। यह उन साधकों के लिए था जो अपने जीवन में कई परेशानियां झेल रहे थे और मुझे इसी तरह के प्रश्न कर रहे थे कि हमारी क्या गलती है जिस कारण हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसलिए ही मैंने यह साधना बताने का सोचा। पर इस साधना प्रयोग को करने से पहले हमें पुनर्जन्म वाली बात को पूरी तरह समझ लेना चाहिए, तभी इसके बारे में आगे सोचना चाहिए। वैसे आजकल कई लोग पैसे लेकर भी पुनर्जन्म याद करवा रहे हैं और कई लोग बिना सोचे समझे ऐसे प्रयोगों में उतर रहे हैं। आज इस वीडियो में पुनर्जन्म के पूर्ण विज्ञान को आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ शास्त्रों से प्रमाण भी दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एकाग्रचित्त होकर देखें। तो हम सभी ने यह सुन रखा है कि जब कोई मनुष्य देह छोड़ देता है तब उसका अगला जन्म होता है। क्या आपने कभी यह प्रश्न किया कि वास्तव में पुनर्जन्म होता किसका है? मतलब शरीर तो मृत्यु उपरांत नष्ट हो जाता है और आत्मा ऊर्जा स्वरूप है, और ऊर्जा तो कभी मिटती ही नहीं, बस अपना स्वरूप बदलती है। यह बात आज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है। यदि आप इतनी बात समझ सकते हैं तब आगे की बात को देखते हैं। मान लेते हैं कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी नाम के दो मनुष्य आपस में मित्र बने, फिर साथ व्यापार किया। जब दोनों बहुत तरक्की पर पहुंच गए तब व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी के साथ बेईमानी कर ली और उसके अधिकार का धन हड़प कर लिया। अब व्यक्ति बी ने बहुत कष्ट भोगा और यह भी सोचा कि मुझे व्यक्ति ए से बदला लेना है। यहाँ व्यक्ति बी बदला ले नहीं पाया, पर वह पूरे जीवन यह सोचता ही रह गया और उम्र होने पर दोनों व्यक्ति मर गए। अब जो ऊर्जा व्यक्ति बी के शरीर में आई थी उसमें यह संस्कार बहुत तेजी से बैठ गया कि मुझे व्यक्ति ए से बदला लेना है। अब वह ऊर्जा बनकर ही रह गया है। अब वह अपनी इस याद को नहीं बदल सकता। यदि बदलना चाहेगा तो उसे शरीर की जरूरत होगी। अब अगले जन्म के लिए व्यक्ति भी ऐसा गर्भ चुनेगा कि जहां व्यक्ति ए को मारने का अवसर मिल जाए। इसी आधार पर वह अपने माँ बाप भी चुनेगा। संभव है कि वह किसी आपराधिक परिवार में जन्म ले ताकि उसकी यह इच्छा आसानी से पूरी हो सके। वहीं व्यक्ति ए भी उसके जीवन में आएगा और इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि व्यक्ति बी को उससे दुश्मनी हो और मारने का मौका मिले। अब अगर व्यक्ति भी ऐसा कार्य करता है तो उसे कानून से दंड मिल सकता है और फिर आगे की संभावनाएं बन सकती हैं। वह उस व्यक्ति को माफ भी कर सकता है और ऐसा करने पर शांति भी पा सकता है। अब यहाँ यह बात समझने की है कि जब व्यक्ति ए ने जन्म लिया होगा तब फिर वह सांसारिक माया अब यहाँ यह बात समझने की है कि जब व्यक्ति बी ने जन्म लिया होगा तब फिर से सांसारिक माया शुरू हुई होगी और व्यक्ति बी ऐसे विचार भी कर सकता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, अमीर क्यों नहीं बनाया, अमेरिका में जन्म क्यों नहीं दिया। यहाँ देखने वाली बात यह है कि वह स्वयं ही सब कुछ चुनकर इस जीवन में आया है। इसी तरह हम बार बार अपने ही कर्मों में फंसते चले जाते हैं और हर बार सिर्फ शरीर बदलता है और वही कार्य हम दोहराते चले जाते हैं। इसीलिए यदि आपका लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष पाना है तो आपको अपने जीवन में उल्टे सीधे संकल्प नहीं लेने चाहिए और सभी को प्रेम करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। वैसे मोक्ष मुक्ति क्या है, इस पर आगे की वीडियोस में देखेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक अवश्य ही कर दें, इससे मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। इस पुनर्जन्म वाली बात को महाभारत में भी अच्छे से बताया गया है, जहां भीष्म देवी अम्बा का त्याग कर देते हैं और देवी अम्बा अपने मन में यह संकल्प लेते हुए प्राण त्याग देती है
कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, तभी जन्म लेगी। ऐसा होने पर जब पृथ्वी पर महाभारत युद्ध होने की स्थिति बनने वाली होती है, तब देवी अम्बा को ऐसी परिस्थिति में जन्म लेना पड़ता है जहां दोबारा उसकी भीष्म से दुश्मनी हो और उसे वह मार सके। अब यहाँ हम सब देख सकते हैं कि कैसे देवी अम्बा ने स्वयं के संकल्प के कारण जीवन मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है। इसी तरह हम भी अपने अनेकों अनेकों वासनाओं के पीछे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे होते हैं। अब यदि आप पूर्व जन्म के दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक साधना कर सकते हैं। इस साधना को करने से आप अपने पिछले जन्मों के किन कर्मों के कारण अच्छा या बुरा फल भोग रहे हैं वह जान सकते हैं। यदि आप यह साधना करने के इच्छुक हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां इस साधना की विधिवत जानकारी निःशुल्क रूप से दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।